मेरे हाथ में अभी कॉकटेल आ गई है और अभी इसे ट्राई करते हैं। वाह, बहुत ही अच्छी बनाई है। हेलो दोस्तों, आज मैं हूँ इंडिया हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में, जो कि यहाँ ग्रेटर नोएडा में हो रही है। और यहाँ एक स्पेशल पेविलियन है जिसका नाम है मधु मंडपम, जिसमें इंडिया के कुछ नामचीन ब्रांड्स यहाँ पे शोकेस हो रखे हैं। सिंगल मॉल्ट विस्की से लेके वाइन से लेके और बहुत सारे कई ब्रांड्स जो हमने पहले देखे हुए हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो मैंने पर्सनली नहीं देखे थे, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आज डिस्कवर करना। तो चलिए देखते हैं। मधु मंडपम का एरिया बहुत विशाल है और यहाँ अलग अलग कंपनीज के स्टॉल्स के अलावा कई एक्टिविटीज़ जैसे कि मास्टर क्लासेस और कॉकटेल शोज़ भी शेड्यूल्ड हैं। फेमस इंडियन ब्रांड्स जैसे कि पॉल जॉन विस्की, ग्रोवर ज़ैम्पा वाइन्स और अमृत विस्की यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कंपनीज़ के इंडियन मेड ब्रांड्स जैसे पर्नो रिकार्ड के लॉन्गिट्यूड 77 सिंगल मॉल्ट विस्की और नए प्रोडक्ट्स जैसे मीट्स भी यहाँ शोकेस हो रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बूथ मुझे हाल ही में लॉन्च गैम्बर वैली विस्की का दिखा, लेकिन मैं उसे टेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनका स्टॉक अभी तक नहीं आया है। इसलिए चलते हैं ऐसे ब्रांड्स की तरफ जो मैंने पहले टेस्ट नहीं किए हैं और मुमकिन है आपके लिए भी वो नए हों। तो अब मैं आ गया हूँ रेडिको के बूथ पे, जहाँ ये अपनी एक विरासत विस्की शोकेस कर रहे हैं। आपने इनकी रामपुर विस्की के बारे में काफ़ी सुना होगा, जो डिफरेंट एक्सप्रेशन में आ रही है। विरासत उनका एक और ब्रांड है जिसमें ये इनिशियली उसको एक्स बर्बन कास्क में एज कर रहे हैं और रूबी पोर्ट कास्क में फिनिश कर रहे हैं। तो यानी कि इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और आएगी। जो पोर्ट कास्क में एज करके जो उसका एक नया कैरेक्टर बनेगा वो अलग से आएगा, वो हम अभी टेस्ट करने वाले हैं। अभी मेरा इनसे बात करके पता चला कि ये 4300 की यहाँ पर है यूपी में और करीब 3700 के करीब है दिल्ली में। तो देखते हैं ये विस्की कैसी है, फिर आपको बताते हैं। कलर के हिसाब से विस्की में क्या होता है कि कैरामल कलरिंग अलाउड होती है, लेकिन कुछ कलर इसका कास्क से भी आता है। ठीक है, तो अभी इसे नोज करते हैं। बड़ी फ्रूटी टाइप की नोज है, एप्पल्स, मॉल्टीनेस जो उसमें बहुत अच्छा आ रहा है, बार्ले का आ रहा है, हल्की सी स्पाइसीनेस है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया, बड़ी एपेटाइजिंग सी इसकी अरोमाज है। अभी हम इसे सिप करते हैं। बहुत ही स्मूथ अल्कोहल है। अल्कोहल की जब हम विस्की की बात करते हैं तो स्मूथनेस और कैरेक्टर, इसके बीच में एक बड़ा फाइन बैलेंस होता है। वो बैलेंस इसमें दिखता है। आपको कई बार बड़ी स्मूथ विस्की मिलेगी जिनमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, लेकिन इस वाली में एक अच्छा बैलेंस मेरे को नज़र आ रहा है। ओवरऑल जो प्राइस की हम बात कर रहे थे, तो ये एक अच्छे डिसेंट प्राइस पॉइंट में एक अच्छी सिंगल मॉल्ट विस्की है और नाम भी इसका विरासत है। आजकल इंडिया की सिंगल मॉल्ट्स बड़ी फेमस हो रही हैं दुनिया भर में, और इस तरह के नाम इंडिया की हेरिटेज को भी दिखाते हैं। तो अब हम आ गए हैं स्मिर्नॉफ के स्टॉल में। यहाँ पे फ्लेवर्ड वोडकास हैं और जामुन लगता है फ्लेवर ऑफ द सीज़न है, क्योंकि हर जगह आपको जामुन देखने को मिल रहा है। अभी हम एक जामुन टेस्ट करके आए थे रेडिको के बूथ में, ये स्मिर्नॉफ का है। और एक जामुन हमें उधर भी दिख रहा है, उधर एक बूथ है, वो दूसरी कंपनी का है। तो आज हम यहाँ पे प्लेन जामुन नहीं लेने वाले हैं, अभी हम लेने वाले हैं एक कॉकटेल जो कि अट्रैक्टिव दिख रही है। इसमें स्पाइसी जामुन स्मैश हम लेने वाले हैं, जो कि होल्ड ऑन, मैंने उठा लिया ये स्मिर्नॉफ मिंटी जामुन, हैलेपिनो, लाइम जामुन एंड कोरिएंडर। तो यानी कि इसमें से जामुन भी जाएगा, स्मिर्नॉफ जामुन वोडका भी जाएगा और काफ़ी और चीज़ें भी जाएंगी। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स आउट। मेरे हाथ में अभी कॉकटेल आ गई है और अभी इसे ट्राई करते हैं। देखने में बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। वाह, बहुत ही अच्छी बनाई है, क्योंकि आमतौर पे मेरे को जो नमक डाल के और स्पाइसी कॉकटेल्स बहुत मैं सेलेक्टिव हूँ उसके बारे में, कई बार बहुत अच्छी नहीं बनती। इसमें बहुत अच्छा बैलेंस है और नोज़ में ही स्पाइसीनेस आ रही है जो इसकी, जो हैलेपिनो से टच आ रहा है, जो मिर्ची का,
वो उसको स्पाइसी बना रहा है, जैसे काला खट्टा टाइप का उस तरह का दे रहा है। और सबसे ब्यूटी है कि सब कुछ बहुत बैलेंस्ड है, स्वीटनेस बैलेंस्ड है, सारनेस बैलेंस्ड है। ओवरऑल अ वेरी एंजॉयबल कॉकटेल। चीयर्स। कॉकटेल्स की पॉपुलैरिटी बार की व्यस्तता से अच्छी तरह दिख रही थी और सामने चलता हुआ फ्लेरोलॉजी का शो उसमें चार चांद लगा रहा था। मैं चल पड़ा अपने अगले गंतव्य की ओर, जो कि अमृत विस्की का बूथ था। तो अभी मैं अमृत के बूथ में हूँ। अमृत एक बहुत ही फेमस ब्रांड है इंडिया का, सब जानते हैं। 2010 में जिम मरे की विस्की बाइबल में अमृत फ्यूजन टॉप विस्कीज़ में से आई थी और वही पेडिग्री इन लोगों की चल रही है। मैंने इनके पहले बहुत विस्कीज़ टेस्ट की हुई हैं, अमृत फ्यूजन की हुई है, अमालगम की हुई है। अब इन्होंने नए एडिशंस कुछ लाए हैं जो कि स्टेट्स और कैपिटल्स के ऊपर हैं। सो जैसे ये उत्तर प्रदेश एडिशन है, ये स्पेशल एडिशन है। तो इसमें अभी इनकी पैकेजिंग जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बॉटल के साथ और बड़े अट्रैक्टिव ग्लासेस के साथ आ रही है। यहाँ जैसे इन्होंने मेरे को बताया है, इसका प्राइस यूपी में अराउंड 9,900 है, दिल्ली में कुछ 7,000 समथिंग है और यही मेरे ग्लास में इस समय है। अब मैं इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ। मेरे साथ अमृत के रिप्रेजेंटेटिव है, तो लेट मी टेक दिस माइक आउट, आई विल आस्क यू अ फ्यू थिंग्स। आप इस विस्की के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सर। हाँ, क्या है, मतलब कौन से कास्ट में फिनिश है? Yeah, so sir, basically this is developed in bourbon, ex-bourbon casks, and this is exclusive edition from the house of Amrut. It has tropical aging as well. It has a mixture of chocolate flavored, cinnamon flavored tasting. Spiciness is also there. And the nose is very good. तो ओवरऑल ये बड़ी स्पेशल विस्की है। इसकी डिटेल्स मैं बाद में शेयर कर दूंगा। अभी मैं आया हूँ तो इसकी मैं अभी डिटेल्स देखी नहीं है, अभी मैं खाली टेस्ट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से नोज़ में बहुत ही एक्सप्रेसिव है, बड़ी फ्रूटीनेस है, जैसे इन्होंने बताया था। चॉकलेट, थोड़ी सी जो नटीनेस है इसके अंदर वो है। रैंसियो अरोमास जो विस्की में कहते हैं वो इसमें मेरे को मिल रही है। रैंसियो मीन्स जो एज्ड टाइप की अरोमास होती हैं। और ऑन द पैलेट मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया है। पैलेट में भी वेरी रिच येट मेलो, वेरी राउंडेड एंड वेरी स्मूथ। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग विस्की है, इसे मैं और रिविज़िट करना चाहूँगा। जो प्राइस पॉइंट इसका है मेरे हिसाब से जस्टिफाई करती है, बट मेरे को अभी इसे और ट्राई करना पड़ेगा। इसके कंपैरिजन में आपको और भी विस्कीज़ मिलेंगे, बट अमृत जो इंडिया का होम ग्रोन ब्रांड है, वो हमेशा से विस्की की इन्होंने आर्ट में महारत हासिल की है और ये इस विस्की में भी दिखता है। चीयर्स। तो अभी मैं शालिनी जी, मेरी बड़ी पुरानी मित्र, स्पिरिट्स मैगज़ीन की एडिटर, जिनका ये इनिशिएटिव है मधु मंडपम का। और शालिनी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ डिलाइट टू बी हियर। It's our pleasure to welcome you. सबसे बढ़िया तो मेरे को देख के लगा कितना बढ़िया वेन्यू है। मतलब पूरी एक्सपो का इतना लार्ज जो है, उसके अलावा एक सेपरेट एनक्लोजर है और अल्कोहल ब्रांड जितने प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा आपने यहाँ पे किया। अभी मैं टेस्ट करके आया हूँ काफ़ी चीज़ें। तो आप बताइए, आइडिया आया आपको कैसे कि ये फूड हॉस्पिटैलिटी उसमें ये ऐसा होना चाहिए? सो रवि, व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर कि हम लोग ने ऐसी बातचीत चल रही थी, सब चल रहा था, तो हमने देखा कि जहाँ भी ऐसी एग्जीबिशन में लोग चाहते तो हैं करना, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे पीने के लिए बस लगा दिया और कर लिया। तो एज यू नो मी कि हम लोग थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक्सपीरियंस क्यूरेट करते हैं। तो सबसे पहली बार हम लोगों ने आहार में उन लोगों ने हमें बुलाया था, बातचीत हुई, तो वहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहली बार मधु मंडपम को इस्टेब्लिश किया और वहाँ पर लॉन्च किया हम लोगों ने। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगेन इन सितंबर वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ, तो ऑर्गेनाइजर्स ने फिर हम लोगों को बुलाया और बातचीत की और बोला कि आप हमारे यहाँ भी एक्सपीरियंस क्रिएट करिए। तो सेकेंड एडिशन वहाँ पर हुआ हमारा। उसके बाद फिर थर्ड इन लोगों से बातचीत हुई। इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं और ये शो भी जो मुझे दिखा भी, और जो इसके नोन लोग हैं उन लोगों ने बताया
कि ये बड़ा प्रीमियम शो है। इट्स नॉट लाइक कि हाँ, देखने में लग रहा है, मैं अभी जब अंदर आ रहा था हॉल में, तुमने देखा होगा कि हाँ, ऐसे हाँ। बहुत से ब्रांड्स हैं जो हम लोगों ने सुना भी नहीं। एग्जैक्टली। तो मैंने किसी से बात भी की, हॉस्पिटैलिटी के हैं कोई, तो उन्होंने बताया कि हम खाली एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में सेल के लिए है ही नहीं। तो उससे मुझे लगा कि ये बड़ा, हमारे ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, एज यू नो कि इंडियन ब्रांड्स ग्लोबल स्टेज हाँ, पर हाँ, हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने सोचा कि दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस एट IHE टू क्रिएट एक्सपीरियंस फॉर राइट काइंड ऑफ कंज्यूमर। अच्छा। यूपी में ये पहला इनिशिएटिव है। हाँ, अच्छा। आज क्योंकि तक नहीं आपने, हुआ। मेरे को याद है कि आपने मेरे को इनवाइट किया था पहले जब प्रगति मैदान में किया था। Yes. और वो किया था, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, वो नेसेंट स्टेजेस में था। आज मैंने खुद आके देखा, मैंने खुद टेस्ट करी है यहाँ पे सिंगल मॉल्ट्स जो नई आई है मार्केट में। Right. और एक ये स्पेशल इंसेंटिव हो जाता है कि जो मार्केट में क्या हो रहा है उसका फर्स्ट हैंड फील मिल जाता है। यू आर कनासियर एंड थ्रू, मतलब हमने खुद कितने सेशन तुम्हारे अटेंड किए हैं। तो वो I तो can दैट इज understand. ऑलवेज बीन अ डिलाइट, और ये एक स्पेशल कनेक्ट तो है ही। और इसमें, इसके अलावा आप मास्टर क्लासेस और काफ़ी या कुछ तो हम लोग ने वही एक्सपीरियंस है कि खाली ये नहीं है कि सैम्पलिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं। हमारा ये भी प्रयास है इसके साथ साथ हम लोग जो कंज्यूमर हैं उनको और कंपनीज को एक्सपीरियंस दे सकें। तो हम लोगों ने कॉकटेल कंपटीशन किया, थैंक्स टू कंपनीज कि वो आगे बढ़ के आई, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, वो केरल, चेन्नई, अरे वाह। दूर दूर से आए थे, हाँ। देहरादून, हल्द्वानी, तो काफ़ी दूर, और दिल्ली NCR के तो थे ही बच्चे। तो मतलब फिर- जेनजी बज़वर्ड हो रखा है, Yes. लेकिन एक्चुअली आप जेनजी को यहाँ पे काफ़ी एक्शन में देख सकते हैं। एग्जैक्टली राइट। आज मैं देख रहा था कि बारिश इतनी हो रही थी दिल्ली में, मेरे को खुद 2 घंटे लग गए यहाँ आने में। लोगों का एंथुसियाज्म उससे कम नहीं कम हुआ नहीं हुआ, है। सो दैट बिल्कुल। स्पीक्स अ लॉट That अबाउट makes दिस a lot. इवेंट। तो जितना मुझे अभी, जितना कंपनी से भी हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उनका भी फीडबैक बड़ा अच्छा है कि क्वालिटी क्राउड है यहाँ। आई एम हैप्पी। एंड लास्टली रवि, हमारा ये प्लान है कि समहाउ आई फील कि इंडस्ट्री को जो है ना, कंपनीज को 3 वर्टिकल चाहिए होते हैं जो उनको बेनिफिट देते हैं। एक होता है कंज्यूमर, दूसरा होता है होरेका, और तीसरा होता है बिजनेस मैच मेकिंग, जहाँ पर ब्रांड बेची जा सके। हमारे 2 इसमें ऑलरेडी कंप्लीटेड है, कंज्यूमर एंड होरेका। सेकेंड का हम लोगों ने प्लानिंग इसी साल से शुरू कर दी, एंड आई एम श्योर कि 3 साल में हम वो भी बना दें। नहीं, आई एम वेरी श्योर ऑल्सो, क्योंकि स्पिरिट्स की जर्नी, मैगजीन की जर्नी मैंने शुरू से, मैंने भी जब शुरू किया था अल्कोहल इंडस्ट्री में अपना करियर, Right. तो हमने साथ ही ग्रो किए हैं। बड़ा अच्छा लगता है देख के कि इस तरह के इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू, और अगले सालों में हम इसे और ग्रो करना और देखना बड़ा चाहते करेंगे, हैं। और हमें कंपनीज का सपोर्ट हाँ चाहिए जी। कि वो आए इस इनिशिएटिव में साथ बढ़े, और हम सब लोग साथ मिलके इसको बड़ा और एक इंडस्ट्री की वॉइस बनाएं। हाँ, थैंक यू शालिनी जी Thank so you, much, Ravi. and Thanks looking a forward lot. to many more editions. थैंक्स अ लॉट रवि।